नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में, जो मेरे ऑब्वियसली एक पसंदीदा स्टॉक है। क्यों पसंदीदा है मैं उसके ऊपर तो बात जरूर करूंगा, और मैं क्यों इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ उसके ऊपर भी मैं आपके आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट करिए। और नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी, आईपीएस के बारे में जानकारी और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और मैं हर वीक में एक दो वीडियो आपको एक्स्ट्रा डालूंगा, संडे और सैटरडे में, जो आपको स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारी चीज आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज भूल गया मैं, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आपको बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज मिलेगा। तो जाकर एक बार ज्वाइन करिए, चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सिप्ला। सिप्ला आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। देखिए, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तब ग्रोथ करते हैं जब कोई कोविड जैसे सिचुएशन आए, तभी उस कंपनी का ग्रोथ होते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत इशू आते हैं और ग्लोबली प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मुझे सिप्ला जैसे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि सिप्ला का जो परफॉर्मेंस है, सिप्ला का जो बिजनेस मॉडल्स है, वो मुझे बहुत शानदार लगा। तो इसीलिए मैं बात करूंगा इसी के ऊपर के। तो कंपनी के जो टोटल डिटेल्स से आप देखेंगे तो कंपनी का टर्नओवर जो है वो 2.92 बिलियन डॉलर, मतलब कोई छोटा मोटा टर्नओवर मत समझ लीजिएगा। 2.92 बिलियन डॉलर कंपनी का टर्नओवर है। और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का वेबसाइट से ही आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो सिप्ला के बारे में और भी बात करूं तो आप देखेंगे तो सिप्ला इज थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स इन इंडिया एंड लीडर ऑफ, देखिए, थेरेपिक्स सर्च ऑफ। यहाँ पे देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स ऑल्सो रैंक सेकेंड पोजीशन ओवरऑल क्रॉनिक बिजनेस। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द साउथ अफ्रीकन प्राइवेट मार्केट विथ 7.5 मार्केट शेयर टोटली साउथ अफ्रीका में है। और ग्रोइंग कितने हो रहे हैं, 4.3% ग्रेटर देन मार्केट शेयर में। तो अच्छा खासा ग्रो भी हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस मार्केट में भी। और सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए, एमर्जिंग मार्केट्स। तो एमर्जिंग मार्केट में कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन में है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा इसलिए करता हूँ, क्योंकि कंपनी, देखिए, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या हुआ, कोविड के सिचुएशन में रॉकेट की तरफ भाग रहा था। और आज जब कोविड खत्म हो गया, खत्म मतलब कोविड का कुछ अभी फिलहाल के लिए कुछ इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तो सारे के सारे स्टॉक लगातार गिरते जा रहे हैं। सिर्फ मुझे कुछ कंपनीज मिले, जैसे उसके उसके ऊपर जब मैं रिसर्च किया, तब मुझे लगा कि सिप्ला एक ऐसे कंपनी है जो कोविड के सिचुएशन में थोड़ा सा गिरावट होने के बाद भी अपटर्न हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा गिरावट होने के बाद आज भी टॉप लेवल में है। और कंपनी 52 वीक हाई भी पिछले दिनों में अचीव कर चुके हैं। तो कंपनी के कौन सा परफॉर्मेंस है, किस तरीके से कंपनी बिजनेस करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंपनी का मेडिसिन क्या है, कंपनी कौन सा ड्रग्स बेचते हैं, उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंपनी जियोग्राफिकली, कंपनी रेवेन्यूज कहाँ से कमाता है आप देख सकते हैं। 46% इंडिया से ही कमा, मतलब कंपनी कमा लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका से 22%, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे 15% कंपनी कमा लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 13%। और यहाँ पे देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के ऊपर 3% कंपनी कमाते हैं, और अदर्स से कंपनी 1% कमाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में भी है और अमेरिका में भी है। तो कंपनी के जो दम है वो मैं आपको पहले बता दूं, तो उससे पहले इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मैं एक बार आपको लेके जाता हूं। देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 2009, सॉरी, 1999 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से देखा तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया, और कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 2030 तक।
तो 2030 तक कंपनी हाई किया था। उसके बाद कंपनी देखिए स्प्लिट एंड बोनस लेके आए। उसके बाद एक ही रेंज में बहुत दिनों तक काम किए थे। 2005 में भी कंपनी फिर से एक बार स्प्लिट एंड बोनस लेके आए और कंपनी का प्राइस रेंज हो गया था करीबन करीबन 60 रुपीज़ के आसपास। 2000 मतलब 2004 में 60 रुपीज़ के आसपास हुआ था। उसके बाद कंपनी जो लगातार धीरे धीरे ग्रोथ किया, उसके बाद कोविड का सिचुएशन आया और तब इसका प्राइस हो गया था करीबन करीबन 400 के आसपास। उसके बाद देखिए फिर से धीरे धीरे ग्रोथ किया और अभी 1100 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है और कंपनी 52 वीक हाई भी कर चुके हैं। ये जो शानदार रैली है, इस रैली के कारण बहुत बड़ा डीएस ने मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया गया है। तो वो शॉर्ट टर्म टारगेट कौन सा है, चलो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में पहले बता चुका हूँ, स्टॉक मार्केट के दुनिया में कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 88,000 करोड़ का। मतलब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का पी रेशियो देखें तो 35 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 22 है, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत शानदार दिखेगा। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, हमेशा स्ट्रगल मूड में रहते हैं, इसलिए इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखने के बाद भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 4 रुपया है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 4 रुपये देना पड़ रहा है। एक कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा मुझे जरूर लगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा हाई लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए किसी भी के लिए 4 रुपये देना तो कम नहीं होगा, ज़्यादा ही है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो करीबन 2600 करोड़ का है और कंपनी का जो डेप्थ है करीबन 1000 करोड़ का है और कंपनी का इनकम जो है वो 2500 करोड़ का है। तो इसलिए इस कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं। तो आप डेप फ्री कंपनी क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.05 है, मतलब इसको आप डेप फ्री जरूर बोल सकते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज के आसपास है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी मुझे उतना ज़्यादा हाइक नहीं लगा, तो फिर भी एक एवरेज लेवल में है। और कंपनी का देखिए सबसे बड़ी बात, कंपनी का प्रोडक्शन बनाने के लिए 230 डेज लग रहा है। और कंपनी का डेटर्स डे मतलब कंपनी का प्रोडक्ट हो जाने के बाद, माल बेचने के बाद पैसा आने में टाइम लग रहा है 57 डेज, मतलब करीबन करीबन 2 मंथ। तो 2 मंथ्स कंपनी का यहाँ पे टाइम पीरियड लग रहा है। तो कंपनी की कंपटीटर के बारे में बात करूँ, देखिए इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। नंबर 1 है सिप्ला, सॉरी सन फार्मा। उसके बाद है सिप्ला, क्योंकि सन फार्मा अब तो बहुत आगे चल गया है, क्योंकि करीबन करीबन 2,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सन फार्मा भी मेरे एक पसंदीदा कंपनी है। तो सिप्ला सेकेंड कंपनी है जिस कंपनी को मैं ऑब्वियसली प्रेफर करता हूँ। तो कंपनी के यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, आप इस पैरामीटर को देखेंगे तो आपको सारे के सारे चीज अवेलेबल हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, सिप्ला का वैल्यूएशन कितना है वो आपको देखना है। देखिए सिप्ला का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो सन फार्मा से थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर बाकी कंपनी से बहुत कम है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स आप देखेंगे तो इस सेक्टर से जितने सारे कंपनी है, सारे के सारे मार्केट कैप टू सेल्स सेम टू सेम है, मतलब वैल्यूएशन एक ही रेंज में है। तो फिर भी मुझे कंपटीटर के हिसाब से रेंज एक ही लग रहा है, मगर कंपनी के अलग से मैं डिस्कस करूँ तो कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाइक लग रहा है। कंपनी का पीई पीबी रेशियो भी थोड़ा सा हाई है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा रहा है। कंपनी के हाथ में कर्जा नहीं है, तो इसलिए कंपनी को बहुत छोटा अमाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कर्जा है। शॉर्ट टर्म कर्जा क्या होते हैं, मान के चलिए कोई भी कंपनी 1 साल के लिए कर्जा लिया, उसको पेमेंट भी 1 साल के अंदर अंदर करना होगा, तो वो शॉर्ट टर्म कर्जा हो गया। और लॉन्ग टर्म कर्जा कौन सा है, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, मतलब मान के चलिए 5 साल 10 साल तक कंपनी कर्जा लेकर रखा है, तो उसको लॉन्ग टर्म कर्जा कहा जाता है। तो कंपनी का इनकम के सोर्स के हिसाब से कंपनी को रिटर्न भी शानदार दिया। आप देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी ने अभी माइनस रिटर्न दे रहा है, फिर भी इस कंपनी देखिए 12 13 30% 14% तक रिटर्न आपको हर साल में मतलब देते आ रहे हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और उतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, एक वीक लेवल में है। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में टाइम टू टाइम कैश भी आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी भरोसा करते हैं। जैसे प्रोमोटर के पास 33%, डीएस के पास 27%, पब्लिक सॉरी एफएस के पास 27%, डीएस के पास 21% और पब्लिक के पास
17%। तो ओवरऑल बात करूँ तो इस कंपनी के हर पैरामीटर आपको अच्छा दिखेगा। तो कंपनी ने कितने टारगेट रखा गया है वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं बाई सिप्ला, बाई सिप्ला मतलब सिप्ला को बाइंग बाइंग दिया गया है। टारगेट प्राइस कितना 1100 मतलब 1145। तो 1145 का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। 1145 का टारगेट दिया गया है। और किसने दिया? एक्सिस सिक्योरिटीज। सभी जानते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो उन्होंने टारगेट दिया, मतलब एक टारगेट का पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और मुझे देखिए चार्ट पैटर्न जिस तरीके से दिखने को मिला, मैं वन डे कैंडल पैटर्न भी आपको ओपन करके देता हूँ। मुझे जिस तरीके से चार्ट पैटर्न दिखा, और मुझे जो एक एक चीज मुझे मुझे जो दिखा, यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है, मैं एक बार लेवल को आपको ड्रॉ करके देता हूँ। अब एक बार आपको लेवल को ड्रॉ करके देते हैं, तभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो टॉप लेवल था, उस लेवल को जो ब्रेक किया, मतलब पिछले दिनों में जो ब्रेक किया, वो आप देख सकते हैं कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ है और एक स्टेन्ड ब्रेकआउट हुआ है। जब कोई भी लेवल को, प्रीवियस लेवल को, कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो एक उस ब्रेक के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं, मतलब उस ब्रेक के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं और क्लोजिंग के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं, तो एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और वॉल्यूम भी यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम का ईएमए है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से एक नया मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। और आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टर है तो आप इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।